बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि दुनिया है, जान भी देंगे है हमारे गुरुवर के भाव के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। मेरा आपका पारिवारिक रिश्ता है, बाप दादाओं से हमारा आपका रिश्ता पूर्वजों से चला आ रहा है। मेरे पिता भैया शंकर प्रताप को, जिनको प्यार से मानी बच्चा जी कहा जाता था, जब तक वो जिंदा रहे आपको अपना परिवार माना, और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा आपको अपना परिवार मानते रहेगा। इस बात को कहना चाहता हूँ। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, आज समय बहुत कम है और 15 साल आप जिस विधायक को आपने इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया था, आज इस विधानसभा को सिर्फ चाइनीज सामान समझता है। चाइनीज सामान समझने का मतलब जानते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये आदमी बराबर इस्तेमाल करने किया और आपको चाइनीज सामान की तरह फेंकने का काम किया। लेकिन छोटे राजा आपको चाइनीज नहीं समझता है, आपको अपना कलेजे का टुकड़ा समझता है। आदरणीय भाइयों, चुनाव में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी हमें विश्वास के साथ इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो प्यार जो समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमें देते हैं, अगर आपने हमें चुनाव जिताने का काम किया तो एक एक काम विधानसभा का, चाहे वो देवल हो, चाहे वो शर्मा प्रखंड हो, कोई भी काम अधूरा आपका नहीं रहेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय सम्मानित भाइयों, आज देखिए मैया सम्मान योजना, जिस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपया आपको दिलाने का काम किए और नॉमिनेशन में आए थे नगर उतारे बाबा बंशीधर के नगर में। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। दिसंबर माह में कैबिनेट से मैंने पास करवा दिया, मंत्रिमंडल से मैंने पास करवा दिया। अब छठ के बाद दिसंबर माह में झारखंड में 20 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना। 20 साल में कभी भी मैया सम्मान योजना जैसा महत्वाकांक्षी योजना इन लोगों ने लागू नहीं किया। लागू किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसके पहले रघुवर दास जी की सरकार थी, इसके पहले रघुवर दास जी स्वराज के मुख्यमंत्री थे। आपको याद होगा भाइयों, कितना बिजली मिलता था उस समय? 1 से 2 घंटा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 से 23 घंटा आपके क्षेत्र में बिजली रहता है। इस बात को मैं कह रहा था। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का काम किया। सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हमारी घर की बच्चियों को पैसा देने का काम किया, कपड़ा देने का काम किया, कलम पेंसिल किताब देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया और आज अबुआ राज देने का काम किया। 2 लाख के सीसी लोन माफ करने का काम किया। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 15 लाख रुपया जो है गरीब जो बीमार पड़ जाते हैं उसको सहयोग करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके बाद माननीय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना उन ऐसे गरीब परिवार जो अनाथ है, बच्चे जिनका माँ बाप कोई नहीं है, जिनके
छोटे छोटे बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र में, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक 4-4 हजार रुपया महीना हमारी सरकार इसे दे रहा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आज भानु प्रताप शाही 15 साल विधायक है, आज भानु प्रताप शाही के ही मुख्य कार्यकर्ता, भानु प्रताप शाही के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज जब सदस्यता ज्वाइन किया, पट्टा पहना तो उनका एक शब्द हमको सुनाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के और भानु प्रताप शाही के कार्यकर्ता लोगों ने चापाकल को भी जनता के सामने बेचने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भानु प्रताप शाही इस बार तुम्हारा कोई चाल नहीं चलेगा। हम जानते हैं तुम चुनाव हार रहे हो, और तुम जब चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तुम कर रहे हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आदमी उग्रवादी है, ये आदमी एरिया कमांडर रहा है, ये आदमी 17 CLF का मुजरिम है। 17 CLF का मतलब है कि देश 2 करोड़ दवा इसके ऊपर चल रहा है, 130 करोड़ का दवा बतावा इसके दो। और तुम जब चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तुम कर रहे हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आदमी उग्रवादी है, ये आदमी एरिया कमांडर रहा है, ये आदमी 17 CLF का मुजरिम है। 17 CLF का मतलब है कि देश 2 करोड़ दवा इसके ऊपर चल रहा है, 130 करोड़ का दवा बतावा इसके दामन में चल रहा है। और आज 15 साल बीत गए, आज वो शिकन तक नहीं आया है भानु प्रताप शाही को कि हमने 15 साल नौजवानों के इस क्षेत्र का विधायक बना, इसके चलते ही नौजवान वही के वही रह गए और ये करोड़पति अरबपति बिहार मंदिर बात मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज सनातन धर्म की बात करते हैं चोला बदल करके। मुझे याद है नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, और नौजवान संघर्ष मोर्चा में जब इफ्तार पार्टी होता था, नमाज पढ़ने का बात होता था, तो सबसे पहले मुसलमान भाई खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी करने का काम करता था। और भारतीय जनता पार्टी में चलने के बाद इसका रंग बदल गया, इसका चोला बदलने के बाद इसका सिस्टम बदल गया। भानु प्रताप शाही, तुम सनातनी, अगर तुम अपने आप को कहते हो तुम उग्रवादी सनातनी हो, तुम अपने आप को सनातनी कहते हो तो 130 करोड़ का घोटाले का सनातनी हो, तुम घोटाला किए हो, तुम सनातनी नहीं हो सकते हो। अगर तुम सनातनी नहीं होते तो बाबू की सुरंग का जखीरा के साथ तुम पकड़े नहीं जाते, और एक भाटिया तुमको नीचे मुड़ी पे देख करके मारने का काम नहीं करता। और आज मैं कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जिस परिवार में जन्म लिया हो, बाबा बंशीधर भगवान का घर मथुरा है, भगवान कृष्ण का घर वृंदावन में है, भगवान कृष्ण का घर द्वारिकाधीश में है। लेकिन पूरे संसार में जिस तरह से मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति, उसी तरह से हमारी परदादी राजमाता शिवमणि देवी थी भगवान कृष्ण की भक्ति। दुनिया में किसी को सपना नहीं दिया, अगर सपना दिया तो राजमाता शिवमणि देवी को सपना देके बाबा बंशीधर में घर बनाने का काम किया। सनातन पे तुम बात करते हो भानु प्रताप शाही, इसका जवाब तुमको मिलेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 13 नवंबर को, इस बार 13 नवंबर को, और पूरे झारखंड में कम से कम 70 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के सर्वे में दिखा रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तीर धनुष किसका था।